परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। दिन दिन बढ़ती नई उलझनें सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती है एक अगर तो चार नहीं आती हैं। देखो दुनिया भटक रही है उलझन को सुलझाने में, मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है। कि वास्तव में जिसे देखो वही सोचता है कि मेरे जीवन में एक उलझन है, वो सुलझ जाए, और वो एक उलझन कभी नहीं सुलझती है। एक उलझती है और सुलझ भी नहीं पाती, तब तक दूसरी उलझन आकर खड़ी हो जाती है। और यही बात इष्टोपदेश में बड़ी सुंदर बात कही है कि एक विपत्ति दूर नहीं होती, दूसरी विपत्ति आकर खड़ी हो जाती है। जिंदगी एक विपत्तियों के श्रृंखला का नाम है, लेकिन उस विपत्ति से पार होने के लिए जो व्यक्ति समता की नाव में बैठ जाता है, गुरुओं की शिक्षा के पतवार का सहारा ले लेता है, वो पार हो जाता है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि संसार में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है और परिवार में सुख नहीं है, लेकिन आपके लिए उसका साधन पहचानना पड़ेगा कि आपको किधर रुख बदलना है अपना। क्योंकि जीवन में हर आदमी सोचता है धन से सुख हो जाएगा, लेकिन धन के रक्षण में, धन के कमाने में और धन किधर लगाएं किधर छुपाएं, जीवन भर आदमी धन 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 करता है और एक दिन निधन हो जाता है, सारा धन छोड़कर चला जाता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है इस धन को वट वृक्ष की तरह बो देना। तुम स्वयं खाओगे तो अंग में लगेगा, लेकिन सत पात्र को दे दोगे तो सच पूछो संग में लगेगा, और बाकी बचाए वो जंग लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा, जोड़ो जाड़ो जंग लगेगा, और दान दिए तो संग लगेगा। इस बात को हमारे आचार्य बहुत सुंदर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, पूयेण फलेति लोके सुरपुज्जो हवे शुद्ध मणो, पूय फलेनेति लोके सुरपुज्जो हवे शुद्ध मणो, दान फलेनेति लोके सार सुम भुंज दे नीदम। आचार्य कहते हैं कि यदि तुमने पूजा की है तो तुम्हें पूज्यता प्राप्त होगी, और यदि तुमने दान दिया है तो तुम्हें आगे चलकर मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा। क्योंकि कहा भी है कि कर्म की खेती है, यहाँ फूल फेंकोगे तो फूल की बगिया होगी, कांटे फेंकोगे तो कांटों की बगिया होगी। जब हम फेंकते हैं तो किसी पर कांटे फेंक देते हैं हंसकर, लेकिन जब लौट कर कांटे आते तो हमें बड़ा दुख होता है, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में बहुत धोखे देता है तो आदमी धन के लिए, पदों के लिए बहुत धोखे देता है लोगों को, लेकिन जब धोखा लौट कर आता है, जब धक्का लगता है तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो सिर्फ संचय करना जानता है लेकिन देना नहीं जानता है, उसका जीवन एक कृपण की तरह है। उसको सच पूछो जानवर भी
उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। आपने देखा यहाँ धनी को धनी मत कहना, वो सिर्फ चपरासी है। हमारे आचार्यों ने कहा वो चपरासी है, और जो धन तो जोड़ लेता है लेकिन सही जगह नहीं लगा पाता है, उसके लिए तो आचार्यों ने इतना तक कह दिया कि वो स्वयं मुर्दा है और उसका घर शमशान है। क्योंकि जहाँ अपने भक्ति पूर्वक सत्पात्रों को दान दिया जाता है वो घर मंदिर हो जाता है। क्योंकि आने वाले समय में दाता भी नसेनी है, दाता के लिए वो पात्र जो हैं वो ऊपर उठा देते हैं। आपने देखा होगा जब आप मकान बनाते हैं तो कारीगर मकान की दीवार के साथ साथ खुद ऊपर उठता है, और जब कोई कुआं खोदता है तो खोदने के साथ साथ स्वयं भी नीचे उतरना पड़ता है, उसको अपने अस्त्र शस्त्र भी नीचे उतारना पड़ते हैं। इसलिए कभी मत सोचना कि हमारे पास होता तो देते। अरे बीज दोगे तो एक दिन तुम्हें वृक्ष मिलेगा। आज दिया क्या है तुमने और क्या दे सकते हो? इतना अमोल धन मिला है और सिर्फ जब तक के लिए मिला है जब तक तुम्हारे पास ये चाबियां हैं। जिस दिन तुम्हारे हाथ से चाबियां छूटेंगी तुम तड़प तड़प कर मरोगे, क्योंकि धन तुम्हारे पास होगा लेकिन तुम्हारे पास अनमोल धन नहीं होगा, सांसों का धन नहीं रहेगा। तो धन तो रहेगा, तुम्हारे बेटों के नाम हो जाएगा, तुम्हारी संपत्ति दूसरों के नाम हो जाएगी, और तुम्हारी ये देह दूसरी देह में परिवर्तित हो जाएगी। इस देह को और देहों के लिए मत लगाओ। ये जीवन एक कोरे पन्ने की तरह मिलता है। चाहो तो गीत लिखो, चाहो तो गालियाँ लिखो, चाहो तो दान दो, और चाहे तो भीख मांगने की आदत डालो। ये जीवन तुम्हें एक संभावना के लिए मिला है। चाहो तो दान दो, चाहो तो जीवन में दाता बनकर जाओ, नहीं तो चपरासी तो बने हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा चपरासी को चाबी खोलने का अधिकार तो होता है। चपरासी घर में झाड़ू देता है लेकिन घर को अपना नहीं कहता है। नोट गिनता है मुनीम, लेकिन उसके नोट नहीं होते, नोट तो मालिक के ही होते हैं। मालिक चाहे तो उसे कहीं दान दे दे, चाहे तो घर में रख ले, चाहे तो किसी काम में लगा दे। आप धन के नौकर मत बन जाना, धन को अपना नौकर बनाना। धन के माध्यम से आपको पता है चाहो तो ऊपर जा सकते हो, चाहो तो नीचे जा सकते हो। क्योंकि यदि पुण्य लाभ होगा तो तुम ऊपर चले जाओगे, और लोभ करोगे तो लोहे की तरह अग्नि का संस्कार पाकर तुम भी पिटोगे। इसलिए जीवन में कभी मत सोचना हमने कुछ दिया है। देते समय भी दान दे मन हर्ष विशेषे एवं जस पर भव सुख देखे। एक सेठ ने एक फकीर से कहा कि तुम क्या सोचते हो धन के बिना कुछ हो सकता है? अरे धन नहीं हो तो तुम कुछ काम नहीं कर सकते हो। अब देखो नदी सामने है और नौका पार करनी है तो तुम कैसे करोगे? उसने कहा यदि त्याग करो तो कोई ना कोई सहारा मिल जाता, आप चिंता मत करो। और कहते उस सेठ ने उस साधु को कहा चलो मेरे साथ, और उसके पैसे भी दे दिए, फकीर के पैसे दे दिए। लेकिन जब उतरने लगा तो सेठ बोला फकीर को, देख लिया तुम कहते थे पैसे से काम नहीं होता है, अरे पैसे के बिना तुम पार नहीं हो सकते थे। उसने कहा मैंने कहा था दान से काम होता है, तुम्हारे पैसे ने पार नहीं कराया, तुमने पैसे दिए इसलिए तुम पार हुए, और मैं तो वैसे भी पार हो जाता, मुझे तो कोई ना कोई नाविक पार लगा देता, लेकिन तुम पार नहीं हो सकते थे, इसलिए तुम्हारे त्याग ने पार लगाया। हमारे जीवन में भी जो हम दे देते हैं वही वापस मिलता है। आपने देखा होगा आपके हाथ में बीज हो और बीज को आप चाहें कि खा लो, इसको उपयोग कर लो, किसने देखा कल आएगा कि नहीं आएगा? तो वो बीज आप सबको पता है कि खा लोगे तो मल बन जाएगा। लेकिन उसी बीज को यदि तुम सही समय पर जमीन को अच्छा उपजाऊ करके डालोगे और पानी डाल दोगे साथ में, तो एक बीज 70 बीज लेकर एक बीज पूरे जंगल को पैदा कर सकता है। क्योंकि एक बीज हर वर्ष समय पर बहुत और बीज देगा और पूरा जंगल बन सकता है। तो आपने समझा बीज है आपके पास तो मुट्ठी का बीज मिट्टी में डाल दीजिए, आपका बीज कई पल्लवित होकर लौटेगा। इसी प्रकार से हमारे सांसों का बीज है हम पर, हम चाहें इसके कौन से खेत में डालते हैं।
हम चिंता के खेत में डालते हैं, चिंतन के खेत में डालते हैं। हर व्यक्ति कहता है कि पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। मैं कहती हूँ पुण्य मत करो, लेकिन समय को बर्बाद मत करो, इतना सा कर लो। क्योंकि पाप और पुण्य में इतना ही अंतर है, जो समय सार्थक कर लिया जाता है वही हमारा होता है। और उसको कैसे करना, हमारे आचार्यों ने कहा कि 4 प्रकार के दान हैं, आहार में, औषधि में, ज्ञान दान में और अभय दान में। आहार दान मात्र आप आहार नहीं देते हो। जिस प्रकार से आपको अपनी गाड़ी यदि मंजिल तक ले जाना हो तो आप पेट्रोल डालते हो, इसी प्रकार से वो साधक जो साधना करते हैं, हमारे उत्तम पात्र हैं, मध्यम पात्र हैं, जघन्य पात्र हैं, इन्हें दे भी दो तो ये तुम्हारे धन को परम धन बना देते हैं। क्यों? कि वो भोजन मात्र जो 1 घंटे के लिए देते हो तुम, और तुम्हारी गरिमा उसी समय बढ़ जाती है कि जिनके आगे नतमस्तक थे, देते समय तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाता और उनका हाथ नीचे हो जाता। तुम्हें वो रास्ता दिखाते हैं, तुम्हारे धन को, कोयले को हीरा करना सिखाते हैं, तुम्हारी मिट्टी सी जीवन को सोना बनाना सिखाते हैं। इसलिए कभी घमंड मत करना कि मैंने दान दिया, ये सोचना कि दाता ने मुझे अवसर दिया। नहीं देता तो मैं क्या करता। कभी भी ये मत सोचना आज हमारे यहाँ चौका नहीं लगेगा, वरना आज नई पीढ़ी तो चौका लगाना भूल गई है। एक बच्चा स्कूल में देर से आया, मास्टर ने पूछा तू देर से क्यों आया? वो बोला कि मेरी माँ ने चौका लगाया था। दूसरा बच्चा जानता ही नहीं था चौका क्या होता है, वो कहने लगा मेरी माँ ने छक्का लगाया था और मैं पहले आ गया। यदि अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तान में। यदि अब भी हमने जीवन को अच्छा नहीं बनाया, जीवन को उत्साहित देव सद्गुरु के प्रति नहीं बनाया, तो ज़्यादा दिन तक हम जैन समाज का झंडा लेकर कब तक डोलेंगे। मुर्दा व्यक्ति को अर्थी पर उठाया जा सकता है, कंधों पर उठाया जा सकता है, शमशान तक ले जाया जा सकता है, लेकिन दूसरे दिन और किसी काम का नहीं रहेगा। इसी प्रकार से ये धन तुम्हारे लिए शमशान तक पहुंचा सकता है, कोई मकान छोड़ सकता है तुम्हारे नाम से, लेकिन प्रभव में तुम्हें मिल नहीं सकता है। कहते हैं कमाल के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा मुझे आपको धन देना है। उनने कहा एक तो तुम दे नहीं सकते हो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। उसने कहा आप नहीं जानते मेरे पास बहुत धन है। उसने कहा तुम धनी तो दिखते नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा जो धनी व्यक्ति अहंकार करते हैं उनका धन साथ नहीं चलता है, लेकिन जो ममत्व परिणाम है, जो अहंकार भाव है, वो साथ में चलता है। उसने भी कहा उस सेठ ने कि आप मेरे कपड़ों पर मत जाइए, मैं यहाँ नहीं लाया हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत धन है। उनने कहा धन तो दिखता नहीं तुम्हारा। उसने कहा मेरे पास इतना धन है आप चाहो जिस काम में लगा सकते हो। और दूसरे दिन वो अहंकार व्यक्ति धन से भरे सिक्कों से भरी थैली ले आया और कमाल से बोला कि देखा मैंने कल कहा था कि मेरे पास बहुत धन है और मैं लाया हूँ, तुम जिस काम में कहोगे लगा दूंगा। तुम चाहो धर्मशाला बनवा दूँ, तुम चाहो जिस काम में कहो वो लगा दूँ। उसने कहा कि कमाल के हो, इन सिक्कों को तुम अपना धन मानते हो, इसमें तुम्हारा अधिकार ही क्या? कितनी बेईमानी से, कितनी झूठ फरेब से तुमने कमाया होगा। अब ले ही आए हो तो कम से कम ऐसा करो कि जाकर नदी में फेंक आओ। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।